हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया वैश और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल आरवी स्टडी स्टूडियो में। एसएससी जेईई नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जेईई पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जो जेईई वैकेंसी का वेट कर रहे थे फाइनली एसएससी जेईई नोटिफिकेशन के बारे में आज इस वीडियो में हम सारी जानकारी लेंगे। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फुल सिलेबस, फीस, टोटल वैकेंसीज, एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड ऑल इम्पोर्टेंट डेट्स। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं, मैं कवर ना कर पाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। अगर आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। जो इसकी न्यू वेबसाइट है उस पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देख लेते हैं अब हम। सबसे पहले देखते हैं एसएससी ने एक नया पोर्टल दे दिया है। इसकी एक नई साइट है ssc.gov.in, वहाँ से जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स को सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए जेईई जूनियर इंजीनियर और इसमें सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इन तीनों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 28 मार्च 2024 से। यानी कि अब अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स रनिंग है। लास्ट डेट इसकी है 18/4/2024, यानी कि 18 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी जो रिसिप्ट आपकी रहेगी, वो भी आपकी लास्ट डेट रहेगी और रिसिप्ट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 18 अप्रैल 2024 है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी डेट है 19 अप्रैल 2024। बाकी आप देख रहे हैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते वक़्त, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि फॉर्म में हमसे गलती हो गई है और अब हम क्या करें? तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को 2 दिन ओपन रहेगी। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो इन डेट्स में आप एसएससी वेबसाइट पर जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की टेंटेटिव डेट दे दी गई है। ये लगभग आपके जून में होने संभावित है। 6 और 4 जून लगभग इसके बीच में होना ये संभावित है, जबकि पेपर सेकंड की जो डेट है टू बी नोटिफाइड लिखा हुआ है। इसके बाद आपको लिखा गया है यहाँ पर एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, जिससे आप यहाँ पर अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं इन पर कॉन्टैक्ट करके। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। एंड आपकी ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट्स हैं। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेंगी। लेवल 6 का आपकी यहाँ पे सैलरी मिलेगी, यानी कि 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट की डिटेल क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो देखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में आपकी जो जेई की सिविल की वैकेंसी है उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री ली हुई है या फिर आपने एक 3 ईयर का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है और बाकी 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यानी कि डिप्लोमा के साथ आपको यहाँ पर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग सिविल पोस्ट में। इसकी जो एज लिमिट रहेगी वो अप टू 30 इयर्स यहाँ पर आपकी रहने वाली है। बाकी देखिए जेईई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपको क्या करना है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको रिक्वायर्ड है। बाकी 3 इयर्स डिप्लोमा आप कर ले सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास है, और सेम आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एज सब में सेम ही रहने वाली है अप टू 30 इयर्स। बाकी अगर आपने आगे की पोस्ट देखें, जैसे कि आगे लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें जेई की पोस्ट सिविल के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपसे वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। और इसमें आपका अगर अगली देखें सेंट्रल वाटर कमीशन, तो इसमें आपका जेई की पोस्ट मैकेनिकल और सिविल, यहाँ पे एक बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बैचलर डिग्रीज और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड है।
और आपकी एज लिमिट वही अप टू 30 इयर्स रहने वाली है। बाकी आगे की पोस्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब आपके नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पे दिया गया है, पढ़ कर के आपको समझ आ जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नहीं। यहाँ से देख कर के आप अप्लाई कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जो अभी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीआरओ में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बीआरओ में ही वैकेंसीज़ दी गई हैं 438 और यहाँ पर जो डिग्री होनी चाहिए वो आप फ्रेशर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज़ अ फ्रेशर कैंडिडेट भी आप यहाँ पर डिग्री के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं और डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर माँगा गया है। बाकी कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ पर वैकेंसीज़ देख सकते हैं। बीआरओ में सबसे ज़्यादा सिविल की वैकेंसीज़ हैं 438, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए आपकी 37 वैकेंसीज़ है बीआरओ में। बाकी अगर हम देखें वैकेंसीज़ तो किस डिपार्टमेंट में कितनी है वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसमें। इसके लिए आपको देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कहाँ-कहाँ एलिजिबल होंगे, किन पोस्ट के लिए होंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। Only male candidates are eligible for post of junior engineers in border roads organization BRO। देखिए बीआरओ में जो वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। आप एसएससी के द्वारा और भी जो नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं वहाँ भी आप देखेंगे जो बीआरओ डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं वहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगी। बाकी पोस्ट में आप फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। इंडियन सिटीजन से अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी की वैकेंसी है तो ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। SC/ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन 3 साल का यहाँ पर दिया गया है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं इस चार्ट में आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखें तो जो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज़ है। आप सभी जानते हैं कि एसएससी की कोई भी वैकेंसी आए सभी में आपको 100 रुपीज़ ही एप्लीकेशन फीस देनी होती है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड SC/ST कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन इनके लिए फीस माफ़ होती है, आपको नहीं देनी है यहाँ पर कोई फीस। जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है। देखिए करेक्शन जो विंडो ओपन होगी उसमें आपका करेक्शन आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप अप्लाई करते हैं और अगर वहाँ पर अप्लाई करते टाइम फर्स्ट टाइम जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और मिस्टेक हो गई और आपने सबमिट कर दिया और बाद में आपने देखा कि कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन विंडो ओपन होने पर। तो वहाँ पर आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। तो जैसे कि पहले देखेंगे कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड एप्लीकेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन सेकंड टाइम। अगर फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो 200 रहेगा और सेकंड टाइम करेंगे तो 500 रुपीज़ आपको चार्जेस देना होगा। इसलिए ध्यान रखते हुए आप अपना फर्स्ट टाइम में फॉर्म करेक्टली फिल करके सबमिट करें, बहुत ध्यान से चेक करके फिल करें। अगर आप यहाँ पे सेंटर्स देखेंगे तो आपको ज़ोन वाइज़ सेंटर्स मिल जाएँगे। एसएससी की सभी भर्तियाँ जो होती हैं, उनमें ऑल इंडिया में आपके ज़ोन वाइज़ आपके सेंटर्स होते हैं। आप अपने ज़ोन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि अब यदि आप सेंट्रल रीजन से हैं या ईस्टर्न रीजन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसमें आपको 2 पेपर्स देने होंगे। पेपर फर्स्ट की आपकी एक टेंटेटिव डेट जून में बता दी गई है कि जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जबकि पेपर सेकंड का अभी तक कुछ नोटिफाइड नहीं है। तो जो आपका ये पेपर 1 है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपका अगर आप सिविल से हैं तो
सिविल इंजीनियरिंग का आपको पूछा जाएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में से आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, 200 क्वेश्चंस टोटल आपके पेपर फर्स्ट में आने वाले हैं और 2 ही 100 मार्क्स के आपके ये होंगे। 2 हावर्स का आपको टाइम यहाँ पर दी जाएगी, जबकि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। जबकि अगर हम देखें पेपर सेकंड, ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसमें आपका कंप्लीट पेपर जो होने वाला है वो आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन सब्जेक्ट से ही होगा। यानी कि अगर आपके पास सिविल है तो आप सिविल इंजीनियरिंग का ही पूछा जाएगा, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है तो उन्हीं का ही पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे और 300 मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स ईच। वही सेम टाइमिंग रहने वाली है, 2 आवर्स सबके लिए और बाकी 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। दोनों पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली। जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप इसमें दे सकते हैं एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो, किसमें, पेपर 1 में। ओके, एंड 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में अगर आप कोई आंसर रॉन्ग करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द करेक्ट वन। तो आपको केयरफुली आंसर यहाँ पर देने होंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे सिलेबस पेपर फर्स्ट के लिए तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपका जो सिलेबस है वो सब इंक्लूड रहने वाला है। देखिए आपको इसमें दिया गया है जैसे कि these will includes verbal and non-verbal types like questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, ये सब लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जाकर के। जनरल इंजीनियरिंग का भी दिया गया है, सिविल, मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल, सब पार्ट्स में यहाँ पर दिया गया है। आप जिस भी फील्ड से हैं आप यहाँ पर सिलेबस अपना देख सकते हैं। पेपर सेकंड का भी सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, तो अलग से आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख सकते हैं। तो अगर जितना भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर्स, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर कवर अप कर दिया है। कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, सभी पॉइंट्स मैंने नोटिफिकेशन वाइज आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है और अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस आउट हो जाता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वैसे मैंने एक-एक पॉइंट यहाँ पर कवर अप कर दिया है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर दिए। और उसके बाद थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।